नवाब ऑफ कालाबाग मलिक अमीर मोहम्मद खान 20 जून 1910 के रोज कालाबाग रियासत में पैदा हुए। उनका ताल्लुक अवान कौम से था। नवाब ऑफ कालाबाग बरतानी की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। कहा जाता है कि 23 मार्च 1940 को मंटो पार्क लाहौर के जलसे में नवाब ऑफ कालाबाग मौजूद थे। उस वक्त नवाब साहिब ने कायद आज़म की मौजूदगी में ऐलान किया था कि आज के जलसे में जितना फंड और चंदा इकट्ठा हुआ है मुझे गिन कर बताया जाए, उतना चंदा मैं अकेला देने वाला हूँ। उस वक्त कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मुमताज सुल्ताना से पूछा कि ये नौजवान कौन है, जिसके जवाब में मुमताज सुल्ताना ने कहा कि जनाब ये मलिक अमीर मोहम्मद खान नवाब ऑफ कालाबाग हैं। नवाब ऑफ कालाबाग का शुमार मुल्क के बड़े जागीरदारों में होता था। नवाब साहिब 1955 में पाकिस्तान की दूसरी कानून साज असेंबली के मेंबर बने। मार्शल लॉ के बाद जब अयूब खान ने एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स मुतारिफ करवाई तो नवाब ऑफ कालाबाग ने 22,000 एकड़ से जायद जरी जमीन जरी कमीशन के हवाले कर दी। अयूब खान की दिली ख्वाहिश थी कि नवाब साहिब उनकी काबीना में वजीर बने, लेकिन नवाब ऑफ कालाबाग ने ये कहते हुए मना किया कि क्या अब मैं 2-2 टके के अरकान असेंबली के सवालों का जवाब देता फिरूं। अयूब खान ने 1 यूनिट बनाते हुए मशरकी पाकिस्तान यानी कि बंगाल को एक सूबा और पूरे मगरबी पाकिस्तान को एक सूबा बना दिया। तो 1 जून 1960 को नवाब ऑफ कालाबाग को वेस्ट पाकिस्तान का बाख्तियार गवर्नर बनाया गया और यूं नवाब साहिब कराची से चित्राल तक आज के दौर के पूरे पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव और हाकिम बन गए। वो पाकिस्तान की तारीख के सबसे सख्त गिर गवर्नर माने जाते हैं। उनके दौर के सैकड़ों किस्से कहानियां किताबों में भी तहरीर हैं। 1961 में जब मलिका एलिजाबेथ दोम लाहौर आई तो नवाब साहिब ने ये कहते हुए मलिका बरतानिया से हाथ नहीं मिलाया कि ये हमारी मशरकी रिवायात का हिस्सा नहीं है। नवाब ऑफ कालाबाग का रोब और दबदबा इतना था कि अयूब खान भी इनसे डरते थे। उनके बेटों को गवर्नर हाउस में दाखिले की इजाजत न थी, जबकि नवाब साहिब की अहलिया ने तो गवर्नर हाउस को दूर से भी न देखा था। 1965 के इंतखाबात में महादर मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना को धांधली के जरिए हराने और अयूब खान को सदर बनाने में सबसे अहम किरदार नवाब ऑफ कालाबाग का ही था। तभी तो सदर अयूब खान उन्हें अपना मुंह बोला भाई कहा करते थे। उनकी गवर्नरी में 1965 की पाक भारत जंग में पाकिस्तान को कामयाबी मिली। उनके रोब और दबदबे का यह आलम था कि खुद मुस्लिम लीग की न होने के बावजूद उम्मीदवारों को किसी भी सीट के लिए मुस्लिम लीग का टिकट उन्हीं की मर्जी से मिलता था। पंजाब की इंतजामिया और ब्यूरोक्रेसी पर उनकी गिरफ्त की मिसालें आज भी दी जाती हैं। CSS के इम्तिहान में टॉप करने वाले बैरिस्टर एतजाज अहसन ने जब नवाब ऑफ कालाबाग के खिलाफ एहतजाज किया तो एतजाज अहसन को पहली बार हवालात में कैद होना पड़ा। लाहौर मॉल रोड पर अयूब खान के खिलाफ एहतजाज करने वाले तालिब इल्म पर गोलियां चलाई गयी। इनमें से एक तालिब इल्म आरिफ रहमान थे जो कि उस वक्त लाहौर में डेंटिस्ट बन रहे थे। एहतजाज के दौरान उसके बाजू में 2 गोलियां लग गईं और तालिब इल्म कोई और नहीं बल्कि साबिक सदर आरिफ अलवी थे। जी हाँ, डॉक्टर आरिफ रहमान अलवी जो अयूब दौरे हुकूमत में लाहौर में जेरे तालीम थे। नवाब ऑफ कालाबाग की चौधरी ज़हुर इलाही से खुली अदावत थी। चौधरी ज़हुर इलाही बलूचिस्तान के इलाके कोहलू में थे। नवाब अकबर भुट्टी को नवाब ऑफ कालाबाग ने हुक्म दिया कि चौधरी ज़हुर इलाही को कत्ल कर दो, जिस पर अकबर भुट्टी का कहना था कि बलोच मेहमानों के साथ ऐसा सलूक नहीं करते। एक तरफ नवाब ऑफ कालाबाग अपने सियासी मुखालफिन के लिए एक डरावना ख्वाब थे, तो वहीं उनकी शख्सियत में मस्बत पहलू भी थे। उन्होंने अपनी गवर्नरी के दौरान 1 रुपया भी बतौर तनख्वाह नहीं लिया। गवर्नर हाउस का किचन चलाने के लिए आटा, चावल, दालें, घी और दीगर सामान कालाबाग से मंगवाया जाता था। उनके दौर में लाहौर से एक 5 साल बच्चा अगवा हुआ। घंटों गुजर जाने के बाद बच्चा बाजियाब न हो सका तो अगले रोज नवाब ऑफ कालाबाग ने लाहौर के पुलिस ऑफिसर्स के बच्चों को उठवाकर कालाबाग भिजवा दिया और ऐलान किया कि जब तक मवी बच्चा बाजियाब नहीं होता पुलिस अफसरान के बच्चे भी नहीं मिलेंगे। फिर उसी दिन पुलिस ने 5 साल बच्चे को बाजियाब करा लिया। एचएसएन कॉलेज में हालात खराब हुए तो नवाब ऑफ कालाबाग ने इंतजामिया से कहा कि स्टूडेंट सीधे न हुए तो इन पर गोलियां चला दें। मीटिंग के बाद वहां के एक ऑफिसर ने कहा कि अगर आप इजाजत दें तो मैं आपके बेटे मलिक असद खान को ले आऊं। तो नवाब साहिब ने कहा कि तुम किस किस को लाओगे, वहाँ तो सारे ही असद खान पढ़ते हैं। इस बात का किसी से जिक्र मत करना, जो भी होगा सबके साथ बराबर होगा। नवाब साहिब पर्दे के बहुत सख्त पाबंद थे। सिकंदर मिर्जा कालाबाग के दौरे पर आए तो उनकी बेगम ने कहा कि मैं अंदर जाना चाहती हूँ। नवाब साहिब ने जवाब दिया कि हमारी औरतों का पर्दा है। उन्होंने कहा कि मैं भी औरत हूँ। नवाब साहिब बोले कि आप जैसी औरतों से भी पर्दा है। नवाब ऑफ कालाबाग करप्शन, नेपोटिज्म और रिश्वत के सख्त खिलाफ थे। उन्होंने अपने स्टाफ को वार्निंग दे रखी थी कि अगर मुझे तुम्हारे बारे में कोई शिकायत मिली तो मैं तुम्हारा कचूमर निकाल दूंगा। एक बार जनरल अयूब खान ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली इजलास में शिरकत के लिए नवाब ऑफ कालाबाग को साथ ले जाने का फैसला किया। नवाब ऑफ कालाबाग ने अल्ताफ गौहर से कहा कि मैं इस पगड़ी, धोती और मूंछों के साथ यूनाइटेड नेशंस गया तो मजाक उड़ेगा और खूब ड्रामेबाजी होगी। अयूब खान से कह दो कि मैं नहीं जाना चाहता।
ان के दौर में जब इस्लामी जमीयत के तलबा ने अयूब खान का पुतला बनाकर उसे गधे पर बिठाया, नवाब साहिब को इल्म हुआ तो वो बहुत गुस्सा हुए और बोले कि तलबा का सियासत से क्या लेना देना। सरगोदा की डीआईजी को कहा कि 24 घंटे के अंदर अंदर मौलाना मौदूदी को ढूंढो और जेल में बंद करो। डीआईजी ने कहा कि जनाब इतनी जल्दी गिरफ्तारी तो बहुत मुश्किल है, पता नहीं कि मौलाना मौदूदी कहाँ रूपोश हैं। फिर नवाब ऑफ कालाबाग डीआईजी को मुखातिब करते हुए बोले कि फिर तुम्हें बंद करना पड़ेगा, मुझसे असलहा नफरी मांग लो मगर मैं वक्त नहीं दूंगा। पंजाब की तारीख के सबसे ताकतवर गवर्नर नवाब ऑफ कालाबाग दबंग शख्सियत रखते थे। नवाब साहिब के कई इक़दामात को देखकर ऐसा लगता था कि वो हीरो हैं और कभी लगता था कि जैसे विलन हो। ऑक्सफोर्ड जैसे आलमी इदारे से पढ़ने के बाद भी वडेरा शाही और जागीरदाराना सोच रखते थे। नवाब साहिब ने एक बदमाश पाल रखा था जिसका नाम मोहम्मद खान डाकू था। किताबों में तहरीर है कि अयूब खान कमांडर इन चीफ और सदर पाकिस्तान होते हुए भी नवाब ऑफ कालाबाग से खौफज़दा थे और जब डाकू मोहम्मद खान मरी और गलियात के जंगलों में होता तो अयूब खान अपने गाँव आने से गुरेज किया करते। कहा जाता है कि उनके दौर में हुकूमती ओहदेदारान सरकारी दफ्तरों में महफिलें सजाते जहाँ शराब और शबाब का बंदोबस्त किया जाता था, लेकिन जो वजीर नवाब ऑफ कालाबाग को नापसंद होता वो इस महफिल से महरूम रहता। अदाकार शान शाहिद की वालिदा नीलो अपने दौर की कामयाब तरीन अदाकारा थी और उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक हॉलीवुड फिल्म से की। कहा जाता है कि जब ईरानी बादशाह पाकिस्तान के विजिट पर आए तो अदाकारा नीलो से न जाने कैसा रक्स करने की फरमाइश कर दी गई, जिसे करने से उसने साफ इनकार कर दिया। नवाब ऑफ कालाबाग ने इसे अपनी बेइज्जती समझा और बदला लेने के लिए कई गुंडों को खुली छूट दे दी और फिर अदाकारा नीलो को जिनसी तौर पर हिरासा किया गया। जब अदाकारा नीलो का सब्र जवाब दे गया तो इसने गवर्नर हाउस के बाहर खुदकुशी करने की कोशिश की मगर उनकी जान बच गई। नवाब ऑफ कालाबाग की वालिदा का इंतकाल हुआ तो वो तदफीन के लिए कालाबाग आए तो एक हफ्ता वहीं कायम किया। नवाब साहिब अफसोस करने के लिए आए लोगों से मुलाकातें करते रहते और इस सब में नवाब साहिब ने नोट किया कि एक शख्स सुबह से शाम तक सबसे आगे बैठा रहता है और हर फातिहा में शरीक होता है और दुआ के लिए हाथ उठाते वक्त अपनी आंखें बंद कर लेता है। ये सिलसिला 7 दिन तक जारी रहा। अगले दिन जब नवाब साहिब लाहौर आने के लिए सबसे मुसाफा कर रहे थे तो वो शख्स भी सामने आ गया तो नवाब साहिब उसे झिझोड़ते हुए बोले कि ओए मियाँ, मेरी माँ मरी है या फिर तेरी। फिर नवाब साहिब ने उससे गवर्नर हाउस में बुलाया और फिर कुछ अरसे तक उसे मिनिस्टर बना दिया गया। हॉर्स एंड कैटल शो के मौके पर नवाब साहिब, अयूब खान और क्वीन एलिजाबेथ की एक तस्वीर शाया की गई जिसमें उनका कुल्ला सही नजर नहीं आ रहा था। नवाब साहिब ने नूर मोहम्मद को बुलाकर कहा कि मेरा कुल्ला सही बनाओ और ऊंची एड़ी वाली चप्पल लेकर आओ, मेरी तस्वीर अखबार में औरत के मुकाबले कमजोर लग रही है। नवाब अमीर मोहम्मद ऑफ कालाबाग अयूब खान के दौरे आमरियत की निशानी थे। अवामी शायर हबीब जालिब की शहर आफाक नज्म ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं जानता मैं नहीं मानता भी उसी दौर में लिखी गई। खुद नवाब ऑफ कालाबाग कहा करते थे कि मैं सिर्फ एक आदमी से ही आजिज आया, वो था हबीब जालिब। मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका। अगर उसकी जमीन होती तो मैं छीन लेता, जायदाद होती तो जब्त कर लेता, मगर उसके पास सिर्फ और सिर्फ शायरी थी। मुआहदा ताशकंद के बाद ही से अयूब खान और नवाब ऑफ कालाबाग में बदएतमादी की फजा ने जन्म ले लिया और फिर वक्त के साथ साथ दूरियां भी बढ़ती गयी और आखिरकार 18 सितम्बर 1966 के रोज मगरबी पाकिस्तान के ताकतवर गवर्नर नवाब ऑफ कालाबाग ने इस्तीफा दे दिया और एक साल बाद 26 नवम्बर 1967 के रोज नवाब ऑफ कालाबाग को पुरस्रार तौर पर कत्ल कर दिया गया। सदर पाकिस्तान अयूब खान अपनी डायरी में लिखते हैं कि जनरल मूसा ने दोपहर के वक्त मुझे फोन किया और बताया कि नवाब ऑफ कालाबाग को उसके बेटे असद ने गोली मारकर हलाक कर दिया है। कहा जाता है कि नवाब साहिब की अपने बेटे के साथ सख्त तकरार हुई थी, दोनों का पारा हाई हुआ और नवाब साहिब ने अपने बेटे पर 2 फायर कर दिए जिसकी वजह से वो जख्मी हो गया। फिर बेटे ने अपने बाप पर फायर खोल दी और 5 गोलियां चलाई और नवाब ऑफ कालाबाग मौके पर ही जाँ बाग हो गए। जबकि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि नवाब साहिब का कत्ल उनकी बेगम ने किया था और वो अपनी वालिदा को बचाने के लिए तमाम तरह इल्जाम अपने सर ले बैठा, जिसके रोब और दबदबे का यह आलम था कि अगर वो हुक्म देता तो तमाम तर लोग सजदे में गिर जाते। उसी नवाब ऑफ कालाबाग के जनाजे में सिर्फ चंद लोग ही शरीक थे। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा।